दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और दोस्तों, मैं हूं RS सर। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी कंपटीशन परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न बायोलॉजी, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊंगा जीव विज्ञान की शाखाएं अर्थात ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो देखते हैं कि जीव विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान की एक विशाल शाखा है। कह सकते हैं कि जीव विज्ञान है जो कि प्राकृतिक विज्ञान की एक विशाल शाखा है। विशाल वाली बहुत बड़ी शाखा है, जिसका अध्ययन की सुविधा से कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। जिसको अध्ययन की सुविधा से इसे कई शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो इसकी शाखाएं हैं, देखते हैं शाखाएं कौन कौन सी शाखाएं इसकी। तो सबसे पहले नंबर 1 इसकी शाखा है जीव विज्ञान। पहली शाखा क्या है बच्चों? बायोलॉजी, जीव विज्ञान। तो देखते हैं जीव विज्ञान विज्ञान की 3 बड़ी शाखाओं में से एक है। जो बायोलॉजी है, जो विज्ञान की 3 बड़ी शाखाओं में से एक शाखा है, जिसके अरस्तु हैं एरिस्टोटल। अरस्तु, इसके जनक कौन है बच्चों? अरस्तु। इसमें जीवों से संबंधित समस्त क्रियाओं, उनकी संरचना, आकार, उत्पत्ति आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत इसके जनक अरस्तु को जाना जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि इसमें पेपर में आपका क्वेश्चन मिल सकता है कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो आपको लिखना है इसके जनक है अरस्तु, एरिस्टोटल। जीव विज्ञान जनक कौन है? अरस्तु। पहला प्रश्न आ सकता है कि इसके निम्नलिखित में से जीव विज्ञान के जनक हैं, खालिस्तान दिए हुए ऑप्शन दिए होंगे उसमें, तो आपको उसमें लगाना है अरस्तु। इसके बाद अपनी दूसरी शाखा है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान को बॉटनी के नाम से जानती है, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। और इसके जनक होते हैं थ्रियोप्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान जनक कौन है? थ्रियोप्रेस्टस। तो इसमें से भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको लगाना है थ्रियोप्रेस्टस। थ्रियोप्रेस्टस क्या होते हैं कि वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के जनक हैं। फादर्स ऑफ बॉटनी थ्रियोप्रेस्टस। वनस्पति विज्ञान में विभिन्न प्रकार के पादपों की संरचना, आवास, उनकी जैविक क्रियाओं आदि के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो क्या होता है कि वनस्पति विज्ञान है, उसमें उनकी जैविक क्रियाएं और विभिन्न प्रकार के पादप, पेड़ पौधे, उनकी संरचना, आवास, जैविक क्रियाओं आदि के बारे में उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आपका नंबर 3 पॉइंट है जीवाश्मिकी। जीवाश्मिकी को हिंदी में जीवाश्मिकी कहते हैं और इंग्लिश में से पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। तो पैलेंटियोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है कि इसके अंतर्गत अवशेषों का अध्ययन किया जाता है, जो कई हजारों करोड़ों वर्षों पहले दबे हुए तो अवशेष थे, उनका अध्ययन इस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसके जनक है लियोनार्डो डी विंसी। लियोनार्डो डी विंसी जो पैलेंटियोलॉजी के जनक हैं। तो इसका क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से पैलेंटियोलॉजी के जनक हैं, तो आपको निशान लगाना है लियोनार्डो डी विंसी। तो वह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें धरती के अंदर पहाड़ों के नीचे दबे वर्षों पुराने जीव जंतुओं के अवशेषों का अध्ययन किया जाता है। उसे जीवाश्मिकी या पैलेंटियोलॉजी कहते हैं। इसके जनक लियोनार्डो डी विंसी हैं। इसके बाद बच्चों सोजेनिकी, यूजेनिक्स। सोजेनिकी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में इसको यूजेनिक्स कहते हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वातावरण सुधार करके मानव जीवन के स्तर में सुधार लाना होता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वातावरण सुधार करके, वातावरण का जो इन्वायरमेंट है उसे सुधार करके मानव जीवन के स्तर में सुधार लाना ही यूजेनिक्स कहलाता है। इसके जनक है एफ गाल्टन। यूजेनिक्स के जनक कौन है? एफ गाल्टन। फाइव, आधुनिक वनस्पति विज्ञान अर्थात मॉडर्न बॉटनी। मॉडर्न बॉटनी आधुनिक वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के नामकरण, उनका वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है। तो मॉडर्न बॉटनी है ना, उसके अंतर्गत क्या होता है कि आधुनिक माने नए वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत वनस्पतियों के नामकरण, वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे, उनका नामकरण किया जाता है
और उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसका अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आधुनिक वनस्पति विज्ञान या मॉडर्न बॉटनी के नाम से जानते हैं। इसके जनक है लीनियस है। मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है बच्चों? लीनियस। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है। पहले भी ये प्रश्न यहाँ से कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मॉडर्न बॉटनी के जनक कौन है? तो लीनियस है। कौन है? लीनियस। इसके बाद इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा तंत्र, यहाँ नाम से स्पष्ट होता है इम्यूनोलॉजी प्रतिरक्षा विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, उससे संबंधित अनुसंधान आदि का अध्ययन किया जाता है। इसे वनस्पति प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इसके जनक हैं एडवर्ड जेनर को इनके जनक कहा जाता है। इनके जनक कौन है? एडवर्ड जेनर को इनके जनक कहा जाता है। किसके? इम्यूनोलॉजी के फादर्स ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो एडवर्ड जेनर। इसके बाद है, आपने पढ़ा होगा पहले भी कि आनुवांशिकी, इसे इंग्लिश में बच्चों जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवांशिकी, आनुवांशिकी क्या होता है कि आनुवांशिकी के अंतर्गत पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले गुणों से संबंधित रोग तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाले गुणों का अध्ययन और उससे होने वाले संबंधित रोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। किसके अंतर्गत? आनुवांशिकी अर्थात जेनेटिक्स के अंतर्गत। तो इसके फादर्स हैं ग्रेगर जोहन मेंडल को जेनेटिक्स के फादर्स कहा जाता है। ग्रेगर जोहन मेंडल को। पॉइंट नंबर 8, आधुनिकी आनुवांशिकी। आधुनिक आनुवांशिकी अर्थात मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स के अंतर्गत क्या होता है कि जीवों की वंशागति तथा अन्य पाई जाने वाली विभिन्न नेताओं का अध्ययन, क्रियाओं का अध्ययन, यहाँ पे गलत है, क्रियाओं का अध्ययन आधुनिकी आनुवांशिकी में किया जाता है। इसके जो जनक है टी.एच. मॉर्गन है। सेल विज्ञान, सेल विज्ञान को साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। सेल विज्ञान क्या होता है? कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कोशिका संगठन प्रकार तथा कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे सेल विज्ञान या कोशिका विज्ञान कहते हैं। इसके जनक है रॉबर्ट हुक। कोशिका विज्ञानी जनक कौन है बच्चों? रॉबर्ट हुक, फादर्स ऑफ साइटोलॉजी। तो इसके कह सकते हैं पर रॉबर्ट हुक। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि कोशिका के अंदर, कोशिका है, सेल है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके जो अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं, उनके कोशिका अंग होते हैं, उनका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान कहलाता है। इसके बाद जो प्लांट शारीरिकी, प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत क्या होता है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर की संरचना, क्या होता है बच्चों? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर की संरचना, उनकी क्रिया विधि आदि का अध्ययन किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? पादप शारीरिक या प्लांट एनाटॉमी। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप शरीर की संरचना, उनकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसे प्लांट एनाटॉमी कहते हैं। इसके जो फादर्स हैं, जनक हैं, वो एन ग्रीव है। कौन है? एन ग्रीव। जंतु विज्ञान, तो जंतु विज्ञान, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। इसके जनक है अरस्तु। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके जनक कौन है? अरस्तु। वर्गीकी, वर्गीकी क्या होता है कि वर्गीकी जीवधारियों के वर्गीकरण से संबंधित अध्ययन का विज्ञान होता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्या होता है कि जो जीवधारी होते हैं उनका नामकरण है, उनका वर्गीकरण है करना ही टैक्सोनॉमी कहलाती है। टैक्सोनॉमी दोनों में होती है, प्लांट टैक्सोनॉमी होती है और एनिमल टैक्सोनॉमी। तो प्लांट में क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन करें, उनका वर्गीकरण करें, नामकरण करें, तो उसे प्लांट टैक्सोनॉमी कहते हैं। यहाँ पे इसके जनक माना जाता है कैरोलस लीनियस को, इनके जनक कहते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर, वो अगला पॉइंट है चिकित्सा शास्त्र, मेडिसिन। तो मेडिसिन के अंदर क्या होता है?
मनुष्य में होने वाले रोगों की पहचान करना होता है इसके अंतर्गत, और उनका उपचार किया जाता है। मनुष्य में होने वाले रोगों की पहचान कर उनका उपचार करना चिकित्सा शास्त्र कहलाता है, मेडिसिन। इसके जनक है हिप्पोक्रेटस। इसके जनक कौन है बच्चों? हिप्पोक्रेटस। इसके बाद है हिस्टोलॉजी, औतिकी। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊतकों की संरचना, ऊतकों उनके प्रकाश संरचना, उससे होने वाले रोगों का उपचार किया जाता है, उसे औतिकी या हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके जनक हैं मार्सेलो मेलपीजी। इसके जनक कौन है? मार्सेलो मेलपीजी। उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन। म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहते हैं। इसके जनक उत्परिवर्तन सिद्धांत भी एक जीव विज्ञान की उपशाखा के रूप में विकसित हो गई है, जिसमें जीवधारियों में होने वाले वातावरणीय तथा विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसके जनक है ह्यूगो डी ब्रिच। म्यूटेशन के जनक कौन है बच्चों? फादर्स ऑफ म्यूटेशन ह्यूगो डी ब्रिच इसके जनक हैं। इसके बाद है तुलनात्मक शारीरिकी, कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत क्या आता है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसी एक जीवधारी या वनस्पति की तुलना किसी दूसरे वनस्पति जीवधारी से की जाती है, तो उसे शारीरिक तुलनात्मक विज्ञान कहा जाता है। इसके जनक जी क्यूबियर हैं। इसके जनक कौन है? जी क्यूबियर इसके जनक होते हैं कंपैरेटिव एनाटॉमी के अंतर्गत। तो कंपैरेटिव एनाटॉमी क्या होती है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी एक जीवधारी या वनस्पति की तुलना एक दूसरे से की जाती है, तो उसे कंपैरेटिव एनाटॉमी कहते हैं। इसके जनक हैं जी क्यूबियर। उसके बाद माइकोलॉजी का हिंदी में इसको कहते हैं कवक विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर विभिन्न प्रकार कवकों तथा उनसे फैलने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। कवकों का अध्ययन किया जाता है, उससे फैलने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? कवक विज्ञान है, माइकोलॉजी। इसके जनक है माइकेली इसकी कौन है? जनक है। प्रश्न अगला है पादप कार्य की, इसको हिंदी में प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। पादप कार्य की विज्ञान वह विज्ञान है जिसमें पादपों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचना तथा उनके कार्यों आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे पादप कार्य की या प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। इसके जनक हैं स्टीफन हेल्स। इसके जनक स्टीफन हेल्स होते हैं। तो पादप कार्य की क्या होता है कि पादप कार्य की विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादप में पाए जाने वाले, पादपों में पेड़ पौधों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतकों की संरचना उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। पाए जाने वाले संरचना उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पादप कार्य की या प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी क्या होता है? जीवाणु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं का अध्ययन किया जाता है, उनके स्वभाव, आकार, फैलने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जीवाणु विज्ञान, बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। इसके जनक है ल्यूवेनहॉक। बैक्टीरिया जनक कौन है बच्चों? ल्यूवेनहॉक को इसके जनक कहा जाता है। माइक्रोबायोलॉजी विज्ञान सूक्ष्म जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है। उन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, ऐसे जीवों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी या सूक्ष्म जीव विज्ञान। इसके जनक लुईस पास्चर को कहा जाता है। तो जैसे मान के चलें कि ऐसे माइक्रोस्कोपिक एनिमल जिन्हें हम अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते हैं, नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं, इस प्रकार के जीवों को अपन सूक्ष्म जीव कहते हैं तथा इनका अध्ययन किया जाता है, उसे अध्ययन को अपन क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं या माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। इसके जनक लुईस पास्चर को इसके जनक माना जाता है। या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिक मतलब सूक्ष्मदर्शी के द्वारा जीवधारियों का अध्ययन सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है।
इसके जनक कौन है? लुईस पाश्चर। अगला है भारतीय कवक विज्ञान, इंडियन माइकोलॉजी। क्या है? इंडियन माइकोलॉजी। भारतीय कवक विज्ञान में भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कवकों के द्वारा होने वाले रोग, उपचार, गुण आदि का अध्ययन किया जाता है। इस शाखा को इंडियन माइकोलॉजी या भारतीय कवक विज्ञान कहते हैं। इसके जनक E.J. बटलर हैं। इसके जनक कौन है बच्चों? E.J. बटलर। या फिर अपन इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीय कवक विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कवक, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कवकों, उनके गुण, आकार, होने वाले रोग आदि का अध्ययन किया जाता है। उसे कवक विज्ञान या भारतीय कवक विज्ञान या इंडियन माइकोलॉजी कहते हैं। इसके जनक E.J. बटलर को जाना जाता है। इसके बाद है भारतीय पारिस्थितिकी, इंडियन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत पर्यावरण तथा जीव जंतुओं के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? भारतीय पारिस्थितिकी या इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। इसके जो जनक हैं R. मिश्रा है। कौन है इसके जनक? R. मिश्रा। इसके बाद आपकी अगली शाखा है भारतीय शैवाल विज्ञान अर्थात इंडियन फाइकोलॉजी। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंडियन फाइकोलॉजी। जिसके अंतर्गत भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शैवाल, उनके गुण, उनके द्वारा होने वाले रोग आदि का उपचार का अध्ययन किया जाता है, जिसे भारतीय शैवाल विज्ञान या इंडियन फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके जनक हैं A.M.O. आयंगर। इसके जनक A.M.O. आयंगर हैं। भारतीय शैवाल विज्ञान भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शैवाल, उनके गुण, उपचार, उनसे होने वाले रोगों का अध्ययन किया जाता है। उसे भारतीय शैवाल विज्ञान या इंडियन फाइकोलॉजी कहते हैं। इसके बाद है आधुनिक भ्रूण विज्ञान, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। यह विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत गर्भ में पल रहे भ्रूण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसे आधुनिक भ्रूण विज्ञान कहते हैं। गर्भ में पल रहे भ्रूण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? आधुनिक भ्रूण विज्ञान कहते हैं। इस शाखा के जनक वान को माना जाता है। वान क्या है? मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर्स। तो अभी तक मैंने जो आपको शाखाएं पढ़ाई, 24 शाखाएं मैं आपको बता चुका हूं, जो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं। पेपर में इन्हीं शाखाओं से प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप इन्हीं शाखाओं से आप सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए, जिससे आपके जो एग्ज़ाम होने वाला है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको एक न एक प्रश्न इसमें से अवश्य मिल जाएगा। 2 नंबर के प्रश्न मिलते हैं। हालांकि इसमें से फादर्स और शाखाओं से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको इसमें से पढ़ा दी है। जीव विज्ञानी शाखा हो गई आपकी पहली, तो दूसरी में वनस्पति विज्ञान, जीवाश्मिकी, यूजेनिक्स है। उसके बाद मॉडर्न बॉटनी है, प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स, साइटोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी। इन सभी परिभाषाओं को, इन्हीं सभी अध्ययन को मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें से खासकर आपका जो जंतु विज्ञान, इसका अध्ययन, जीव जंतु का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? जंतु विज्ञान। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अरस्तु क्या है? जनक हैं। इसके बाद आपको क्वेश्चन इसमें से मिल जाएगा वर्गीकी। तो वर्गीकी के अंदर क्या होता है? वर्गीकरण, इसमें पाए जाने वाले जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, संबंधित अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी कहते हैं। इसके जनक कौन है? कैरोलस लिनियस। यहाँ से प्रश्न मिलेगा। हिस्टोलॉजी, उत्परिवर्तन, म्यूटेशन,
कॉम्परेटिव एनाटॉमी, माइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी हो जाएगी। उसके बाद भारतीय कवक में भारत में पाए जाने कवकों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, जिनके ए बी बटलर हैं। भारतीय पारिस्थितिकी, भारत में रहने वाले जीव जंतुओं पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। भारतीय शैवाल विज्ञान, भारत में पाए जाने शैवाल का अध्ययन किया जाता है। आधुनिक भ्रूण विज्ञान, गर्भ में पल रहे भ्रूण का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत, इसके जनक हैं वॉन। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने हमारा इस चैनल RS स्टडी पॉइंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया है तो कृपया ऐसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक बनी रहे और आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वो निरंतर सतत रूप से बनी रही है। तो अब तक के लिए हमारे साथ वीडियो बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।